ये वीडियो उस ऐतिहासिक पल का है जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका को गर्व से भर दिया। एक ऐसा स्वागत जो शायद अफ्रीका में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ। एक नरेंद्र मोदी को इंडिया का सबसे ताकतवर रहनुमा बना दिया है। जो साउथ अफ्रीका को मिला है G20 समिट की प्रेसिडेंसी करने का, उसमें नरेंद्र मोदी को स्पेशल वेलकम किया गया। और साथ में अगर बात की जाए तो जो लव हेट रिलेशनशिप, जो टॉम एंड जेरी का रिलेशनशिप है बिटवीन ट्रंप एंड नरेंद्र मोदी, वो एक बार फिर से देखने को मिला। जिस तरह से कह लें कि नरेंद्र मोदी ने फौरन से प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, वैसे ही ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया कि मैं G20 की मीटिंग को अटेंड करने नहीं जाऊंगा। दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग कि प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है 21 से 23 नवंबर वो जा रहे हैं वहाँ पे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें मोदी साहब की जो वो जिसे कहते हैं ना जो ऑनट्राज है या जो सारा कुछ वहाँ पे होना है, उसमें आप देखें कि 4-5 ना रशियंस हैं, ना चाइनीज़ हैं, ना अमेरिका, तीनों नहीं है। ठीक है, सो मोदी साहब जो है वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। और मुझे लगता ये है व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड रियलाइज्ड किया, फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी आगे बढ़े। कई कंट्रीज जो हैं जिसमें मालदीव्स वगैरह हैं, उनके साथ भी उनके टर्म्स जो हैं वो बहुत अच्छे रहे। कई कंट्रीज से नाराजगी भी थी, लेकिन जिसमें चाइना भी शामिल है। और इस वक्त चाइना के भी जो कह लीजिए इस वक्त जो शी जिनपिंग है वो भी मोदी जी के साथ दिखाई दिए। और बहुत अच्छा लगता है कि अपनी जो भी इख्तलाफात थे, जो भी डिफरेंसेस थे, उस पे से हटकर और दोनों कंट्रीज जो हैं वो बात करने पे, ट्रेड करने पे और कई चीजों के ऊपर जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। नमस्ते दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मजा आएगा रिएक्शन का। और हाँ, पहले चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। जरूर बताना कैसा लगा। जो मोदी साहब हैं वही क्यों लीड करेंगे, तो मेरा लीड कहने का जो मकसद है वो ये है कि बड़े लीडर्स में वो प्रोमिनेंट लीडर होंगे, क्योंकि इसके अंदर ना तो रशिया जा रहा है इसको अटेंड करने और ना ही अमेरिका जा रहा है। अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका बॉयकॉट किया और वो कह रहे हैं कि जी हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत हो रही हैं और वहाँ पर बड़े बुरे हालात है। तो हम उसके ऊपर एहतजाज करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए हम वहाँ पर नहीं जा रहे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो साउथ अफ्रीका के जो है वो वहाँ पे G20 की मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए वहाँ पे गए हैं। तो ये दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई हम अपने रिलेशन जो है वो अपनी नेबर कंट्रीज के साथ, अपनी दूसरी जो बड़ी कंट्रीज हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात हमेशा बेहतर करते हैं, अपने रिलेशन बेहतर करते हैं। ये रिलेशन ही दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद देते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि जनाब पाकिस्तान अपने नेबर के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करता, हम सीना कंट्रीज के साथ कैसे ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, हम दूसरे ममालिक के साथ कैसे। अब देखो G20 में कौन सी कंट्रीज जाती हैं, वही 20 कंट्रीज जाती हैं जिसमें वो जिनकी इकोनॉमिकली तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हम 10 या 20 या क्या 30 में भी नहीं आते। आप अपना सोचें कि हम इस वक्त इकोनॉमिकली तौर पे कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप को, एक तो ये कि हमें पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। ये मोदी है, ये इंडिया है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। जोहान तीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। देखिए वो उनकी तरफ देख तक नहीं रहे, जबकि वो उनकी तरफ देखकर बाकायदा शर्मा। मोदी साहब अपनी स्पेस बना रहे हैं हर कीमत के अंदर। पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई कंसर्निंग और इंतहाई परेशान कुन खबर। मुझे लग रहा है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक उल्लू और वो कहते हैं ना कि एक शर्मनाक कह सकते हैं, शर्मसार कह सकते हैं कि ये हमारी सूरत हाल बन चुकी है। इंडिया कॉन्टिन्यूसली हर स्टेप आगे जा रहा है, हर रोज वो आगे जा रहा है। हमारा साउथ अफ्रीका बिल्कुल वो कहते हैं कि ग्लोबल साउथ का लीडर है इंडिया। मोदी जी पहुंचे G20 में और एक हिस्टोरिकल चीज कर दिया, एक ऐसा बॉम्बशेल स्पीच दिया है, सबको हक्का बक्का कर दिया। अगर मोदी ने बता दिया कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका अगर कोई बजवा सकता है 7 समंदर पार ही सही, तो वो नरेंद्र मोदी है। जिनकी इकोनॉमिकली तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हम 10 या 20 या क्या 30 में भी नहीं आते। आप अपना सोचें कि हम इस वक्त इकोनॉमिकली तौर पे कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब जो है वो बहुत ज्यादा लेट डाउन कर चुके हैं। हमें हमारे समझ नहीं आ रही, हम अपने डिफेंस को कंट्रोल को तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मार खाते जा रहे हैं। अपनी इकोनॉमिकली तौर पे देखा जाए हम इस टाइम बहुत ज्यादा इस टाइम डाउनफॉल का शिकार है, हम बहुत ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। हमें ये चीज सोचने की जरूरत है कि हम चल किस तरफ रहे हैं, अगर हमने इस चीज पर गौर न किया। अभी G20 की मीटिंग के लिए कह लें कि नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका गए हैं। यहाँ से अमेरिका ने $93 मिलियन की कह लें कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। आई थिंक सो कि आई फॉरगॉट द नेम, मुझे उस चीज का नाम भूल गया है,
जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया है इन्होंने। तो ये क्या चल रहा है? आप एक तरफ से G20 मीटिंग के लिए खुद को मना कर रहे हैं, आप नहीं जा रहे, ऊपर से आप इंडिया के साथ पहले आपने इतना बड़ा डिफेंस पैक्ट साइन किया, अब आप इतना बड़ा कह लें कि एक और डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं इंडिया के साथ, 93 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है और इंडिया डिफेंस के ऊपर इतना खर्चा कर रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है बिहाइंड द सीन वो उनके साथ जा बैठे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें पाकिस्तान को उल्लू बनाया जा रहा है। और यकीन करें कि पाकिस्तान को हकीकत में देखें, अभी आपने बात की उनके साथ, एक इससे पहले जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, एक डिफेंस जो डील है पैक्ट जो है उस पर मुकम्मल तौर पर उनके साइन हो चुके हैं, एक मुकम्मल डील हो चुकी है। लेकिन इसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए कि भाई अभी इसका मैं आपको थोड़ा सा एजेंडा बता देता हूँ। मोटी मोटी बातें हैं। ट्रम्प बात कर रहा है G2 की, G20 उसने फारिग कर दी है और G7 को भी वो इतना लंबा चौड़ा मुंह नहीं लगाता अगर सही मानों में बात की जाए। उसने ये कह दिया है कि भाई तुम लोग जो है ना सारे आपस में बैठ के जो मर्जी करते रहो और मैं जो है वो अपनी चलाऊंगा, मैं अपनी चलाऊंगा और तुम लोग अपनी मर्जी करते रहो। समझ रहे हैं बात? दैट इज अ सिंपल पॉइंट जिसको हमें सबको समझ जाना चाहिए कि वो मोदी साहब अपनी, वो कह रहे हैं मैं अपनी चलाऊंगा। ट्रम्प का सीधा सीधा फार्मूला है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैंने अपनी करनी है, मैंने अपनी चलानी है। वो G2 की बात करता है, ही टॉक्स ऑफ G2. G2 is basically an embarrassment for the entire G7 and G20. ठीक है, वो बेसिकली वो सबको एम्बैरस कर रहा है। वो कह रहा है जाओ यार, कोई मसला ही नहीं है, जाओ जिसने जो करना है करो, मैं अपना आई डोंट केयर। वो अपनी इस तरफ है। अब जो एजेंडा आइटम है इंक्लूसिव ग्रोथ और रिलायंस ऑन क्लाइमेट एनर्जी, क्लाइमेट के तो वैसे ही खिलाफ है, फंडिंग उसने बंद कर दी है। ये डिजास्टर और ये इन चीज़ों को वो समझते कुछ नहीं। क्रिटिकल मिनरल्स उसका प्रॉब्लम है और उस सिलसिले में उसने डील्स करना शुरू कर दिए दुनिया के तमाम लीडर्स के साथ। सो सिंपल। सो ही इज इनटू दिस गेम कि भाई मोदी जी पहुंचे G20 में और एक हिस्टोरिकल चीज कर दिया, एक ऐसा बॉम्बशेल स्पीच दिया है, सबको हक्का बक्का कर दिया। अगर आप डिकोड करेंगे कि G20 समिट में हुआ क्या, पहली बात ये, हमने डोनाल्ड ट्रंप की एब्सेंस को इररेलेवेंट कर दिया है। ये पहली बार हुआ है कि G20 की समिट हो और डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका पहुंचा ही नहीं। और नवंबर 2025 यू विल कम टू नो दैट समथिंग अनप्रेसिडेंटेड हैज हैपेंड। आप सोचिए, देखिए साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है उसने बोल दिया भाड़ में जाओ। ये अफ्रीका बोल रहा है क्योंकि मोदी जी ने वहां पर कुछ बोला है ग्लोबल साउथ को लेकर, एंड बिकॉज एक आदमी नहीं आया, डोनाल्ड ट्रंप। और सिर्फ ट्रंप ही नहीं, पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स, उनका ना तो वाइस प्रेसिडेंट आया, ना कोई ऑफिशियल, कोई भी नहीं, छोटा मोटा संतरी भी नहीं आया, कोई एम्प्टी चेयर थी अमेरिका की। और ये पहली बार हो रहा है 26 साल की हिस्ट्री में, कंप्लीट बॉयकॉट। लेकिन देयर इज समथिंग व्हिच द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट टुडे, दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीच। 6 उन्होंने प्रपोजल दिए अफ्रीका को, एक ऐसा विजन बना दिया जो रीशेप करेगा ग्लोबल पावर को। क्या बोल दिया? ग्लोबल साउथ अब वर्ल्ड स्टेज के ऊपर आ गया। और जो वेस्टर्न मीडिया है, कल मैंने एक आर्टिकल देखा फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर, उसके अंदर आर्टिकल था कि जो अमेरिका अपनी स्पेस को छोड़ता जा रहा है उसे मोदी जी फिल कर रहे हैं, नॉट विद इंडिया। नो, भारत अभी उस लेवल पे पहुंचा नहीं है कि हम अमेरिका की स्पेस को फिल कर सके। लेकिन अगर 130 कंट्रीज इकट्ठे मिलकर उस स्पेस को फिल करने की कोशिश करेंगे तो हम कर सकते हैं। इसलिए यहां पर मोदी जी ने क्या किया, ग्लोबल साउथ को इकट्ठा किया। 130 कंट्रीज इकट्ठा होकर अमेरिका की जो स्पेस वो खाली करता जा रहा है उसको भरते जा रहे हैं ग्लोबल साउथ के अंदर। ग्लोबल साउथ के साथ G20 में, G7 कहीं भी हो, आप देखिए कहीं भी मोदी जी जाते हैं वो वहां पर एक ही काम करते हैं कि कलेक्टिवली आइए आप और हम मिलकर वो काम करते हैं जो एक्सप्लॉयटेशन का काम था चाइना का, अमेरिका का, उससे के चंगुल से बाहर निकलते हैं। इसको बोलते हैं कलेक्टिवली वी गो टुगेदर। एक रहोगे, सेफ रहोगे। इवन जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वहां पर भी हमने यही बोला। अब आते हैं कि पहले अमेरिका अपनी स्पेस को छोड़ कैसे रहा है और भारत उसको भर कैसे रहा है ग्लोबल साउथ के थ्रू। और मोदी जी की जो स्पीच है उसमें 6 पॉइंट्स थे। अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे, एक एक मनूवर, एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सारा डिकोड करूंगा आपके साथ। अब आते हैं कि हुआ क्या। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक समिट को एक स्किप कर दिया। भाई हमें लगेगा एक समिट है, नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने साथ में अपने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को भी ब्लॉक किया फ्रॉम अटेंडिंग। कोई भी अमेरिका से नहीं जाएगा। और ये वो कंट्री है अमेरिका जो कि G20 2026 में होस्ट करने वाली है, यानी कि अगली बार G20 अमेरिका। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारे ताजा समाचार और रिएक्शंस पसंद आ रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल भारत तक लेटेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज लाते हैं नए न्यूज, क्रिकेट अपडेट्स और